बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किया जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स का देखते हैं बाय सेल क्या रहा है। तो रिटेलर्स दिख रहे हैं बिल्कुल मिक्स्ड टू बियरिश, बल्कि डीआईएस भी दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश हल्के से। एफआईआईस भी दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश। प्रोज दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश। तो यानी प्रोज एक तरफ और बाकी सब एक तरफ आज की बाय सेल में अपेरेंटली ऐसा लग रहा है। लेकिन देखते हैं आगे डिटेल में नेट पोजीशन क्या बता रही है। तो ये जो आज का बाय सेल हमने अभी देखा, ये पार्टिसिपेंट वाइज था। अब हम उसी सेम बाय सेल को देखेंगे यहाँ पे इस कॉलम में इंस्ट्रूमेंट वाइज, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की ओवरऑल पोजीशन क्या थी? तो एक दिन पहले की ओवरऑल जो पोजीशन थी वो इस कॉलम में आ रही है। इसमें आज का बाय सेल यहाँ पे आ गया, इसको ऐड कर देंगे तो आज पोजीशन ओवरऑल क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए, वो इस कॉलम में दिखेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो फोकस करेंगे यहाँ पे क्या हुआ आज का बाय सेल। 8000 लॉट की सेलिंग करके गए रिटेलर्स, 99,000 लॉट उनके लॉन्ग में, 5000 लॉट एफ आई डी आई आज बाय करके गए उनके, 22,000 लॉट लॉन्ग में। एफ आई का ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, 420 से के थोड़ा आसपास 421 लॉट्स उन्होंने सेल किया। 1,51,000 लॉट उनके शॉर्ट में है। 3,400 लॉट्स की बाइंग करी है प्रोज ने, उनके 30,000 लॉट्स ओवरऑल लॉन्ग में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो इंडेक्स कॉल में 52,000 लॉट की सेलिंग करी रिटेलर ने, उनका 26,000 लॉट का ओवरऑल सेल है। 10,000 लॉट की बाइंग करके गए एफ आई। उनका अगर ध्यान से देखें तो उनका 2,31,000 लॉट का ओवरऑल बाय है। और प्रोज का देखें तो 41,000 लॉट का बाय आया है उनका, तो 2,05,000 लॉट का उनका ओवरऑल सेल है। आगे देखते हैं इंडेक्स पुट का डेटा। तो इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर 1,600 लॉट की सेलिंग आज रिटेलर्स की आई है, यानी बब्बर शेयरों की। और बब्बर शेयर हमारे 5,63,000 लॉट पुट्स में बैठे हुए हैं अभी भी सेल करके माफ़ कीजिएगा। और डी आई एस 2,500 लॉट सेल करके गए हैं, उनके 7,200 लॉट लॉन्ग है अभी भी पुट में। एफ आईज बाय करके गए 31,000 लॉट पुट, उनके 5,33,000 लॉट जो है अभी भी लॉन्ग में। 27,000 लॉट्स बेचे हैं आज हमारे प्रोज ने, उनके 42,000 लॉट सेल में। और देखते हैं स्टॉक फ्यूचर्स में, देखिए वहाँ पे भी थोड़ी सी ख़राब खबर आ रही है। तो स्टॉक फ्यूचर्स में 15,000 लॉट का सेल आया, 1,34,000 लॉट वो अभी भी शॉर्ट में है। और रिटेलर्स वंस अगेन कॉल भी बाय करके गए स्टॉक में और पुट भी, यानी दोनों ही चीज़ों में उन्होंने आज बाइंग करी है। और स्मार्ट मनी ठीक उसका अपोजिट करके गई, हालांकि स्टॉक कॉल का डेटा उनका बाय का थोड़ा ज़्यादा है। चलिए अब देखते हैं हम कैश मार्केट का डेटा क्या बोल रहा है। तो कैश मार्केट का डेटा हमारा 1,500 करोड़ का डी आई एस का बाय दिखा रहा है, और 1,700 करोड़ का जो है हमारे एफ आई का सेल का डेटा दिखा रहा है। यानी लगभग 200 करोड़ का बैलेंस जो है वो बाय रिटेलर्स के द्वारा कैश मार्केट में किया गया। चलिए चलते हैं अब हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो आज का दिन भी थोड़ा सा दोस्तों इवेलुएट कर लेते हैं। मॉर्निंग में तो एक बार जो हमें उम्मीद थी कि थोड़ा डिप आना चाहिए वो आया, लेकिन उसके बाद पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी ने थोड़ी रेजिलियंस दिखाई और अच्छा 200 पॉइंट से भी ज़्यादा एक बार ऊपर निकल गया था। बट क्लोजिंग होते होते वो गेंस भी उसने छोड़ दिए, क्योंकि उसके दो रीज़न मेन थे। एक तो ओवरऑल डेटा के अंदर बियरिशनेस अभी काफ़ी ज़्यादा है, तो इतनी आसानी से बाज़ार को ये लोग ऊपर नहीं जाने देंगे जब तक पोजीशन चेंज नहीं होगी, गेम चेंज नहीं होगा, चाहे वो इंट्राडे में ही हो या कभी हो। लेकिन वो जब तक चेंज नहीं होगी तब तक इतनी इजीली तेज़ी का मूव नहीं आने देंगे ये लोग। तो आज इन्होंने उसको पूरा कंट्रोल करके रखा, बल्कि थोड़ा सा ऐसा लगा कि कहीं पंप एंड डंप टाइप करके चले गए, जैसे पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी में ज़्यादा पंप एंड डंप हुआ। निफ्टी तो फिर भी माइनस में ही बंद हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर जो हुआ गेम, वो ऐसा लगा कि पहले ऊपर ले जा करके लोगों को वहाँ पे माल चिपकाया और वापस नीचे लेकर के आगे बाजार को। तो एक चॉपी डे था, 2-3 दिन से बाजार थोड़ा सा ऐसी एक रेंज के अंदर चल रहा है। बहुत बड़ा मूव एक साइड का डायरेक्शनल नहीं आ रहा है। वन वे जिस तरीके से होता है कि बाजार खुला तो एक ऐसे 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 करते हुए ऊपर निकल गया, या ऊपर से नीचे 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 ऐसे, उस टाइप का कुछ अभी तक नहीं बन पा रहा है। तो वो देखते हैं कि कल बनेगा या फिर मंडे बनेगा, वो देखना पड़ेगा।
क्योंकि जब ओवरड्यू हो जाता है एक डायरेक्शनल डे, तो जिस दिन डायरेक्शन आती है तो एक बड़ा मूव उस दिन आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो चलिए निफ्टी के ऑप्शन चेन देखते हैं। मेन बुल्स को आज एक थोड़ा सा वो दुख रहा होगा कि 400 का लेवल आज इनके हाथ से छूटा है। तो उसके थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग आई है 19395। और आगे की ऑप्शन चेन अब हम देख रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कुछ इन द मनी में कॉस्ट दिखाई दे रही हैं ज़रूर। तो बाइंग हम कहीं पे भी करेंगे तो हमारे लिए बड़ा सिंपल है, यहाँ पे 19400 के ऊपर बाय करना जो है वो समझदारी रहेगी, और टारगेट रहेगा 19500 का। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक अच्छी खासी चेंज इन ओआई भी है, और यहाँ पे टोटल ओआई भी ठीक ठाक है। बड़ी रेजिस्टेंस जरूर 19500 के ऊपर बनी हुई है। तो यानी इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम क्वांटिटी और बढ़ा करके यहाँ पे हम बाय का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी रेजिस्टेंस और साइकोलॉजिकल लेवल, ये तीन चीज़ें एक साथ पार होंगी तो बाजार जो है उसको काफ़ी रिस्पेक्ट देगा। तो वहाँ पे एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। उसके लिए हमारे को कम से कम 10 से 15 मिनट का इस लेवल के ऊपर 19500 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। इन द मनी में पुट्स भी दिखाई दे रही है, तो हमारा जो शॉर्ट का ट्रेड रहेगा वो सर्टेनली 19400 के नीचे रहेगा, प्राइस एक्शन नेगेटिव मिलना चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी बन गई, मेक और ब्रेक लेवल हमारा 19400 का ही है दोनों तरफ के लिए। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट भी यहीं पे और चेंज इन वाई भी यहीं पे बना है। और इसमें टारगेट हमारा दोस्तों 250 से 300 का जो सपोर्ट लेवल था, वो वाला लेवल जो है हमारा ये सपोर्ट का लेवल बनेगा। तो यहीं तक का हमारा टारगेट रहेगा। तो चलिए आगे की हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं, विच विल बी नाउ 30 नवंबर को देखते हैं सीधा मंथली। और वहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा इतनी नहीं खास कुछ दिखाई दे रहा। इतना व्यू हमारा कोई चेंज नहीं होगा। बैंक निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है अब वो देख लेते हैं, उसकी क्लोजिंग आई है 43683 पर। तो यहाँ पे कुछ इन द मनी में कॉल दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल में आप देखें तो यानी 43700 के लेवल के ऊपर एक अच्छी टोटल ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ बन गया है। हालांकि ज़्यादा जो बड़ा ओपन इंटरेस्ट है वो 800 के लेवल पे है। तो तेज़ी का ट्रेड हम देख सकते हैं 43700 के ऊपर निकले तो, और पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे, लेकिन क्वांटिटी बढ़ा करके लेना है कब, जब 43800 के ऊपर निकले, फिर वहाँ से हमें 200 पॉइंट मिलने की पूरी उम्मीद हो जाएगी, अभी जो ऑप्शन चेन का डेटा सजेस्ट कर रहा है उसके हिसाब से। अब देखिए इन द मनी में पुट्स यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में या तो बाय की गई हैं या सेल की गई हैं। इसको हम पता कैसे लगाएंगे? पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर बाज़ार कम से कम आधा घंटा सस्टेन कर गया 43700 के नीचे, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शंस, ये लोग पुट्स जो हैं वो ये बाय करके गए थे। अग्रेसिव प्लेयर यहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम को भी यूज़ कर सकते हैं आधे घंटे के बजाय, कि 15 मिनट या 10 मिनट का भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें फिर स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक रखना पड़ेगा। जिस भी टाइम फ्रेम को यूज़ कर रहे हैं आप, उस कैंडल का जो भी हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। फिर मान लीजिए आप 10 मिनट को ही पकड़ के चल रहे कि 10 मिनट 43700 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है, तो उस 10 मिनट की कैंडल का जो भी हाई बना होगा, तो उसका जो हाई है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। हालांकि इसमें पहला टारगेट जो दिखेगा वो 43500 का दिखेगा, और जिसे कहते हैं कि बिल्कुल श्योर शॉट कंफर्मेशन, कि ये 100% एक्यूरेसी के साथ हम किस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। 100% तो देखिए नहीं होता मार्केट में, फिर भी मैं 99% लेके चलूँगा, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है, और ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना वो एक ट्रेडर को कंप्लेसेंट बना देता है और गलती करने पे मजबूर कर देता है। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे हम, लेकिन अगर बाजार 43500 के नीचे सस्टेन कर गया, यानी यहाँ से तो निकले 43700 के नीचे तो सस्टेन करे ही करे, लेकिन 43500 के भी नीचे सस्टेन कर गया, तो फिर एक बहुत ग्रेट सर्टेनिटी हो जाएगी कि ये इतनी बड़ी जो इन द मनी पुट्स हैं ये इन लोगों ने बाय कर रखी थी स्मार्ट मनी ने। उसका मीनिंग क्या होगा कि आप वहाँ पे समझिए कि ये इतनी बड़ी क्वांटिटी में पुट बाय करके बैठे हैं। एक कंफर्मेशन ये हो गई। दूसरी बात ये कि आप साइकोलॉजिकल लेवल जो है और सपोर्ट है उसको भी तोड़ के, जो सबसे बड़ी सपोर्ट है अभी वो भी यही है, आप इसके नीचे सस्टेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि एक बड़े फॉल को हम देख सकते हैं, एंटिसिपेट यहाँ पे कर सकते हैं, अगर हम 43500 के नीचे सस्टेन करते हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखना। मतलब ये कि ऐसे में हमें वहाँ पे बॉटम फिशिंग ट्राई नहीं करनी है, ट्रेंड बिल्कुल अपोजिट है हमारे, इस तरीके से हमारे को वहाँ पे सोचना है।
वहाँ पे बाय का ट्रेड कब सोचना है वहाँ पे, अगर 43,500 वापस वो बाजार कहीं पे भी घूम करके वापस 43,500 के ऊपर आकर के 5-10 मिनट सस्टेन करता है, तब आप लॉन्ग की सोचें। उससे पहले हमें नहीं सोचना। और गलती से लॉन्ग हमारे होल्ड में और 43,500 के नीचे सस्टेन हो रहा है बाजार, तो तुरंत हमें वहाँ से निकलना चाहिए। और अगर यही बाजार 43,700-800 के ऊपर सस्टेन करता है, तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि ये वाली पुट्स जो है इन्होंने ये सेल कर रखी है प्रीमियम मीटिंग के पर्पज से। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं, उसमें ज़्यादा इतना कुछ खास नहीं दिख रहा। हालांकि कॉल साइड पे कुछ नहीं है, जबकि पुट साइड पे अच्छा खासा नंबर हमें दिखाई दे रहा है। तो ये या तो आज का अगर पंप एंड डंप से कोरिलेट करें, तो एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि हो सकता है ये वाली पुट ये लोग बाय करके गए हों, क्योंकि जब बाजार ऊपर गया होगा ये सब पुट्स काफ़ी कम प्राइस पे रह गई होंगे, और वहाँ पे इन्होंने उन पुट्स को हो सकता है लोअर कॉस्ट पे एक्यूमुलेट कर लिया, और कल का प्लान इनका हो सकता है गिराने का हो। लेकिन कंफर्मेशन कब मिलेगी? फर्स्ट कंफर्मेशन बाजार 43,700 के नीचे सस्टेन करेगा, और जो मोर रिलायबल कंफर्मेशन होगी वही होगी कि 43,500 के भी नीचे सस्टेन करेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन 19491 पे हुई है क्लोजिंग, और देखिए यहाँ पे 19,500 के ऊपर ही बाय बनता है, और 50-50 पॉइंट के यहाँ पे टारगेट दिखाई दे रहे हैं, और अच्छी रेजिस्टेंस वहाँ पे बनी हुई है, और सपोर्ट भी इसमें ठीक ठाक बनी हुई है अगर आप ध्यान से देखें। और 19,500 के नीचे ही हम सेल देखेंगे। प्राइस एक्शन अगर नीचे की तरफ का होगा तो शॉर्ट का रेट देखेंगे, और इसके ऊपर सस्टेन कर रहा होगा तो फिर हम वहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड देखेंगे। और यहाँ पे भी टारगेट जो है हमें 50-50 पॉइंट के दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल हमारा क्लियर हो गया। लेकिन अभी तक जितनी भी ऑप्शन चेन देखी, सबसे ज़्यादा गेम प्ले जो होता हुआ दिख रहा है वो हमें बैंक निफ्टी में दिखाई देना है। तो वहाँ पे फोकस करें, मुझे लगता है एक्शन वहाँ पे हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। सो 13 नवंबर की ऑप्शन चेन है हमारी मिड कैप निफ्टी की। सो मिड कैप निफ्टी जी क्या कह रहे हैं, वो 9125 पे क्लोजिंग आई है, बढ़िया क्लोजिंग है ओवरऑल बेसिस पे। तो एनीथिंग अबव 9100 इज़ गुड। तो इसके ऊपर अब ये कहाँ पे सस्टेन करे, तो 9125 के ऊपर ही सस्टेन करता है तो तेज़ी का ट्रेड देख सकते हैं। हमें 25-25 पॉइंट के टारगेट यहाँ पे हमें मिल सकते हैं अप टू 9200। और वहीं 9125 के बजाय मैं शॉर्ट करना प्रेफर करूँगा 9100 के नीचे, यानी ये 25 पॉइंट का जो ब्लॉक है उसमें मैं ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लूँगा अगर 9100 के नीचे निकलता है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी जो पुट है वो यहीं पे दिख रही है टोटल में भी और चेंज में भी। सो ये नंबर काफ़ी अच्छा खासा आया, तो ये एक बड़ी सपोर्ट का काम करना चाहिए, और अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर वहाँ पे हमारे को मंदी का ट्रेड देखना है। तो चलिए चलते हैं अब कंक्लूजन करते हैं, और कंक्लूजन में कोई कन्फ्यूजन आज बिल्कुल भी नहीं है। डिस्क्लेमर रूल ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और दिवाली के नेक्स्ट वीक हमारी वेबिनार है, जो जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको हमारे लाइव एनालिसिस और ट्रेड इमीडिएट बेसिस पे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए अब, और फ्री टेलीग्राम भी हमारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो एफ का देखिए कोई बड़ा चेंज यहाँ पे नहीं आया है, ओवरऑल पोजीशन उनकी बियरिश बनी हुई है। और कॉल का डेटा देखें तो कॉल अब थोड़ी बहुत इन्होंने एक्यूमुलेट जरूर कर ली हैं, और प्रोज ने भी थोड़ी बाइंग करी है हालांकि, लेकिन प्रोज की ओवरऑल कॉल राइटिंग अभी भी ठीक ठाक है। पुट का डेटा देखें तो पुट में थोड़ी बहुत सेलिंग दिखाई दे रही है, निफ्टी की एक्सपायरी के चलते पॉसिबल है, लेकिन अच्छा नंबर एक अभी भी इनके पास है। और अभी भी रिटेलर्स अपनी पुट राइटिंग को कवर नहीं कर रहे हैं या उसको हेज भी नहीं कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल नेकेड पुट सेलिंग की हुई है। सो अगर कोई झटका आया तो एक बड़ा झटका हो सकता है, एंड इट विल बी लेड बाय अगेन बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे फ्रेश शॉट्स भी हुए हैं, लॉन्ग क्लोजर भी हुए हैं, तो एक ओवरऑल डेटा जो है वो नेगेटिव ट्रेंड को इंडिकेट जरूर कर रहा है, विद अ ग्रेट प्रोबेबिलिटी ऑफ बिटवीन 65 to 70% नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं पॉजिटिव, सो जैसे यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव है नंबर। सो ये थोड़ा सा और ये पुट राइटिंग है थोड़ी बहुत प्रोज की, तो थोड़ा बहुत है जो हल्का सा बुलिश, मतलब कुछ स्मार्ट मनी के लोग भी बुलिश है ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल जो है वो ऐसा लग रहा है कि अभी भी बियरिशनेस है। बाकी अगर वर्ल्ड मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव अगर क्लोज देता है तो हमारे को हो सकता है, उम्मीद है कि थोड़ा सा डिप देखने को मिले। लेकिन बड़ा डिप बैंक निफ्टी में इन पर्टिकुलर
43,500 का लेवल सबसे बड़ा लेवल है वॉच करने के लिए कल का। उसके नीचे तो इट विल बी लाइक एक कार्नेज देखने को मिल सकता है, अच्छा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। बट उसके नीचे सस्टेन करना ज़रूरी है। कई बार ऐसा भी होता है कि उस लेवल के नीचे लेके जाते हैं, स्टॉप लॉसेस हंट करते हैं और फिर दोबारा घुमा के बाजार को वहीं खड़ा कर देते हैं। तो ट्रैप में नहीं फंसना है, हमें सस्टेन करने का थोड़ा सा वेट जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो करता हूँ ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। और चलिए, आपसे कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।